हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ने आम आदमी पार्टी अपनी सुनहरी सोच और सेवा भावना से एक नया सवेरा लेकर आई है। होगी सत्य की जय जयकार, जय जयकार, होगी सत्य की जय जयकार। अरविंद केजरीवाल एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभर कर आए हैं इस देश की राजनीति को एक नया अस्तित्व देने के लिए। IITN और IRS जॉइंट कमिश्नर होने के बावजूद उन्होंने वहां से स्वयं इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी जिंदगी और संसाधन इस देश के हर आम आदमी की बढ़ोतरी के लिए बीज की तरह बो दिए, इस यकीन से कि किसी दिन जब ये बीज सही रूप में उपज कर आएंगे तो देशवासियों का सिर्फ भला ही करके जाएंगे। हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए। कई बार अनशन किया, 15 दिन भूखे रहा, सब कुछ करके देखा। इनके सामने गिड़गिड़ाए, मिन्नतें मांगी, कोई नहीं माना। ये लोग हमें लूटते रहेंगे। ये लड़ाई अब बाहर से नहीं लड़ी जा सकती, इसे हमें अंदर से लड़ना पड़ेगा। ये धर्म युद्ध है, व्यवस्था बदलने के लिए, राजनीति बदलने के लिए। आप और हम दोनों भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं। हमें आपका साथ चाहिए, आपका वोट चाहिए। आम आदमी का वोटर आम आदमी है, आम औरत है, आम परिवार है, जो इस व्यवस्था से परेशान है, जो लोग थक गए हैं महंगाई से, भ्रष्टाचार से, झूठे वादों से। आम आदमी के वोटर वो सब लोग हैं जो इस सिस्टम से परेशान हैं, जो बदलाव चाहते हैं, जो चेंज चाहते हैं, जो कहते हैं बहुत हो चुका। लोकपाल बिल आने से भ्रष्टाचार की सफाई काफ़ी आसान हो जाएगी और इसी लोकपाल बिल को लागू करवाने के लिए आम आदमी पार्टी अब देश की राजनीति में उतर आई है। CBI, before filing any FIR, before registering a case, before starting any investigation, any case, has to take permission from the same people who are accused in that case. It has to take permission from the minister of that particular department. We do not have even a single agency which is empowered and which is independent of the government. We have received 3,000 suggestions so far on the Jan Lokpal bill. So it can truly be said to be the Lokpal bill drafted by the people of this country. अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़े हर इंसान की सही सोच, दूरदर्शिता और साहस का संगठित नतीजा है, जो एक नई पार्टी होने के बावजूद हमें आप सबका प्यार और भरोसा मिला। यहाँ ज्ञानी, देशभक्त, निस्वार्थ परिश्रम करने वाले और सेवा भावना रखने वाले लोगों ने एकजुट होकर आम आदमी पार्टी की स्थापना की और हमारे देश की उन्नति के लिए एक सुंदर रूपरेखा बनाई है। आम आदमी पार्टी कर्म और श्रम पर आधारित है। एसेंशियल सर्विस एक्ट के तहत कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो फिक्स्ड होता है, वो 16% ही होता है। 16% के ऊपर वो 1% भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। कहीं कोयले में है काले हाथ, कहीं लाशों पर खिलता कमल। कहीं दम घोटती महंगाई, कहीं विकास के झूठे महल। सत्य की चिंगारी से, सत्य की चिंगारी से जलेगी क्रांति की मशाल। आम आदमी से डर भागेंगे देश के दलाल, आम आदमी की दहाड़। हर बार हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं वो इसी तरह से अपने केपेक्स को बढ़ा के उसके ऊपर प्रॉफिट्स बता के लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। 10 रुपया 20 पैसे पर यूनिट हम जब दे रहे हैं
तो उसकी एक्चुअल कीमत 2 रुपये 60 पैसे होनी चाहिए। हम दिल्ली में जब हमने लड़ना शुरू किया तो हमने कहा कि ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स के जो टोटल अमाउंट होती है वो हम हाफ पे लाएंगे। ये हमें बिना सोचे समझे तो हमने नहीं कहा। हमने इस पे पूरा तहकीकात किया, तब हमें ये पता चला कि ये सिस्टमैटिक लूट हो रही है। मुद्दे की बात यह है कि हमारे ये जो बिजली के दाम है, जो इतने बड़े बड़े बिल्स आ रहे हैं, तगड़े तगड़े बिल्स आ रहे हैं जो 3-4 साल पहले नहीं आते थे, इसकी वजह है लूट। और ये लूट को हमें रोकना है और इन बिजली के दामों को कम से कम 3 रुपये पर यूनिट तक हमें लाना है। हमें सबको ये एक प्रयत्न करना पड़ेगा कि इस भारत का ये जो गंदा चित्र बन चुका है, ये पॉलिटिशियंस जो इतनी गंदी हरकतों पे उतर आए हैं, उन्हें ये बताएं कि लोगों की शक्ति, जो लोकशाही है हमारी, लोकतंत्र है हमारा, तो ये लोगों के पास आना चाहिए। लोक प्रतिनिधि जो है वो ही अब इस देश के राज्य करेंगे। आम आदमी पार्टी की कर्मनिष्ठा और सकारात्मक सोच देशवासियों को उजागर करके उन्नति की ओर ले जा रही है। अब तक की राजनीति के अंधेर खातों का पर्दाफाश करने में आप जैसे ही आम आदमी ने इस क्रांतिकारी रूप की राजनीति को एक नई दिशा दी है। ज़्यादा करके जो प्रॉब्लम देश के हैं वो इलेक्ट्रल सिस्टम से हैं। इलेक्शंस के अंदर जितना पैसा लगता है, जितनी गुनहगारी है और जिस प्रकार से अलगाववाद की पूरी राजनीति है, यानी इतना ज़्यादा ब्लैक का पैसा लगता है कि गलत काम करने के लिए फिर जो पॉलिटिशियन होता है वो भी करप्ट बन जाता है, उसके साथ में वो सबको करप्ट कर देता है, सारी सिस्टम्स को करप्ट कर देता है, क्योंकि वहाँ पे आवश्यकता है ब्लैक के पैसे की। दूसरा, वोट बैंक बनाने के लिए उनको गुंडों की ज़रूरत पड़ती है स्लम्स के अंदर उस प्रकार के, तो जितने गुनहगार हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है इस इलेक्शन सिस्टम में। और वोट बैंक बनाने के लिए देश को नफरत की राजनीति में हिंदू, मुस्लिम, नात, जात, भाषा इस प्रकार से तोड़ देते हैं। तो आम आदमी पार्टी का जो एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें हमने सिर्फ वाइट के पैसे यूज़ किए, एक भी गुनहगार को, और बिल्कुल भी मोहब्बत की राजनीति से जो पूर्ण काम हुआ, और ऐसे में भी अगर देश की जनता ने उन्हें वोट करके आगे उसको समर्थन दिया, तो ये हमें प्रोत्साहन करता है कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आ सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये देश के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। हमारे आपके बीच में से सीधे साधे भले लोग जाकर अब इस राजनीति को संभालेंगे और इस देश को आगे ले जाएंगे। ये सब करने के लिए हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है। अच्छे लोगों को, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को, अच्छे एक्टिविस्ट को आम आदमी पार्टी से जुड़ जाना चाहिए। जय जयकार, जय जयकार होगी सत्य की जय जयकार, जय जयकार। देशवासियों के विश्वास और उम्मीद पर खरे उतरने का साफ और सुंदर आईना है दिल्ली के विधानसभा चुनाव, जहां आम आदमी पार्टी ने भारी मतों से जीत हासिल की और अब देश भर में आम आदमी पार्टी एक भरोसेमंद पार्टी के रूप में आ चुकी है। आम आदमी पार्टी को आप सबके सहयोग से ही ये जीत हासिल हो पाई है। आम आदमी पार्टी अब आपकी शक्ति से चलेगा देश एक बड़े बदलाव के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। बदल सकता है, हमारे सपनों का देश बन सकता है अगर आप साथ दें। और अगर ये मौका चूक गए तो आने वाले 50 साल में ये मौका हमारे और आपके जीवन में नहीं आएगा। देश की संसद में गंद पड़ा हुआ है, देश की विधानसभाओं में गंद पड़ा हुआ है। इस गंद को कौन साफ करेगा? मैं और आप साफ करेंगे। झाड़ू उठाइए, आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए और इस कचरे को साफ कीजिए। आपकी जिंदगी साफ होगी, देश साफ होगा। भर चुका है घड़ा अब पाप का, सब्र टूटा है आपका, करने असत्य का विनाश। आम आदमी उठा है आज, आम आदमी उठा है आज। आम आदमी की ललकार, अब सत्य की हो जयकार, अब सत्य की हो जयकार। ये है आम आदमी की ललकार। जय जयकार, जय जयकार होगी सत्य की जय जयकार, जय जयकार होगी सत्य की जय जयकार।